तो दोस्तों आज हो गया 20 मार्च 2023 यूपी में देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं। सिर्फ आपके लिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वन रैंक वन पेंशन पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जानकारी सीलबंद लिफाफे दिए जाने पर अटॉर्नी जनरल को कड़े शब्दों में हिदायत दी। उन्होंने इस तरह के लिफाफों को न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि CJI चंद्रचूड़ ने अदालतों में सीलबंद लिफाफों के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम कोई भी गोपनीय दस्तावेज या सीलबंद लिफाफे नहीं लेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूँ। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर उनके पैतृक गांव मनसा में भारी भीड़ जमा हुई है। हालांकि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पहले दावा किया था कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग आने वाले हैं, लेकिन यहां 10,000 के आसपास लोग आए थे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों के अच्छे दिन चल रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में उनका सफाया कर दिया जाता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि समय के बदलाव के साथ ही अब लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को पहले से ज्यादा अपना रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी के दिन अब लगने वाले हैं। एलोपैथी वाले जुगाड़ करते हैं, गुलामी की विरासत को मिटाना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को शीर्षासन कराया था, वैसे ही एलोपैथी को धरती में गाड़ने का हमने संकल्प लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की घोषणा कर चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। गहलोत की इस घोषणा से चुनाव में कांग्रेस को सियासी लाभ मिलने के आसार हैं। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर सकती है। अशोक गहलोत ने सीकर को संभाग बनाकर जाट लैंड को साधने की कोशिश की है। इसी प्रकार जोधपुर के फलोदी और जयपुर के शाहपुरा और कोटपुतली को नए जिला बनाने की घोषणा कर कांग्रेस की सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में बम्पर जीत मिली थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि सभी ने अच्छा काम करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मामले में भारत आज सबसे सुरक्षित है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई वास्तविक रक्षा नीति नहीं थी। अमित शाह ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत तीसरा देश है जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता। किसी से भी गठबंधन नहीं, मौजूदा विधायकों को नहीं मिलेगा टिकट। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। जी आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख DK शिव कुमार ने किसी भी गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं, हम अकेले लड़ेंगे और अकेले ही सत्ता में आएंगे। यह निर्णय कर्नाटक में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया है। बैठक में मौजूद नेताओं में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, DK शिव कुमार, सिद्धरमैया शामिल थे। ED ने शुक्रवार को कोर्ट से मनीष सिसोदिया के रिमांड बढ़ाए जाने की अपील करते हुए कई अहम दावे किए हैं। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने हिरासत के दौरान कई अहम जानकारियां दी है। ED ने कोर्ट में ये भी कहा है कि जिस दिन LGBK सक्सेना ने CBI को जांच के लिए लिखी, उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 2022 के चौथे संस्करण के पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। इस बार अवार्ड समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में हुए। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी को बेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। पुरस्कार के सम्मानित होने पर खुशी जाहिर करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये ज़रूरी है कि हम अपनी आवाम की आज़ादी बचाकर रखें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच केंद्र जांच ब्यूरो या ED से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों के भर्ती घोटाले में कोलकाता हाई कोर्ट का चाबुक चल रहा है। अभी तक हाई कोर्ट इस मामले में 4800 नियुक्तियां रद्द कर चुका है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को हाई कोर्ट से अपील की है। इसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द न करे। इसके पीछे उन्होंने नियुक्तियां रद्द होने के बाद सामने आ रहे सुसाइड केसेस का हवाला दिया है।
ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अपील करती हूं कि इस तरह से नियुक्तियों को रद्द न किया जाए, ये राजनीति नहीं है। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के 15 विधायकों को एक दिन के लिए सदन से निलंबित करने के स्पीकर के फैसले के बाद बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामे, नारेबाजी, तोड़फोड़ की भेंट चढ़ गया। गुस्साए कांग्रेस विधायक विधानसभा सचिव की मेज पर चढ़ गए और उनका माइक तोड़ दिया। स्पीकर की और भी विधायकों ने किताब फेंकी। विधायकों ने कार्यसूची और प्रश्नोत्तर फाड़कर स्पीकर की तरफ उछाले। निलंबन के फैसले के बाद भी कांग्रेस विधायक विधानसभा में डटकर हंगामा करते रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि Z+ सुरक्षा कवर के बजाय अब उनकी सुरक्षा के लिए एक निजी सुरक्षा अधिकारी तैनात किया जाएगा। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनकी सुरक्षा इसलिए छीन ली गई क्योंकि उन्होंने किसानों के मुद्दे और केंद्र की अग्निवीर योजना पर बात की थी। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जम्मू और कश्मीर के अलावा मेघालय और गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू और शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विप्स ने ऑस्कर जीतकर पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको लेकर मंगलवार को PM मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि PM मोदी को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र और संसद के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा हमलावर है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि दूसरे देश में भारत के खिलाफ बोलना सही नहीं है। हेमा मालिनी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भारत का नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वहीं राहुल गांधी दूसरे देश में जाकर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, यही सही बात नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मंगलवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। वो बुधवार को दिल्ली स्थित CBI की विशेष अदालत में पेश होंगी। उनके साथ ही CBI की विशेष अदालत में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती को भी पेश होना है। आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने के कथित आरोपों को लेकर CBI ने मामला दर्ज किया है। इसी मामले में 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी से करीब 3 घंटे तक CBI की टीम ने पूछताछ की थी। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर इसी सप्ताह शनिवार को पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 18 और 19 मार्च को सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज जिले में सीमांचल अधिकार पदयात्रा करेंगे। MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल में पदयात्रा करने के साथ ही साथ अमोर और किशनगंज में जनसभा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वो ये है कि सीमांचल का ये इलाका जिसकी लड़ाई MIM लड़ रही है, आज़ादी के 75 सालों से दिल्ली और पटने के ठगी का शिकार है।